हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के सत्र में स्वागत है। हम लोग 7वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 7वें अध्याय का शीर्षक है दिव्य मार्गदर्शक की पहचान। हम इसके प्रश्नावली कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैकन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी से इसका उत्तर अब आप विचार कीजिए और ढूंढिए, इसका उत्तर दीजिए। अर्जुन का युद्ध करने के लिए हिचकिचाना आपको क्यों अनुचित लगा? अर्जुन का युद्ध करने के लिए हिचकिचाना क्यों अनुचित था? खुशी सिंगी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन युद्ध करने के लिए हिचकिचा रहा था क्योंकि उसके मन में अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति अनुराग भावना थी तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की इच्छा थी। इस देहात्मक आसक्ति के कारण वह अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो रहा था। यह युद्ध केवल कौरवों व पांडवों के मध्य नहीं अपितु धर्म और अधर्म के बीच का था। तो कौरव जो कि अधर्म के द्योतक थे, तो उन्हें तो समाज के कल्याण के लिए उनकी मृत्यु अनिवार्य थी। और पांडवों के पक्ष में धर्म पालन करने वाले सब थे और स्वयं श्री कृष्ण थे, जिनके मार्गदर्शन से यह सब कुछ हो रहा था। तो यदि अर्जुन कौरव परिवार के प्रति आसक्त रहेंगे और युद्ध नहीं लड़ेंगे तो अधर्म का विनाश ना हो पाता और वह जारी रहता, जो कि समाज के लिए अनुचित होता। उनका कर्तव्य है कि साहस पूर्वक युद्ध करे जिससे धर्म की स्थापना हो सके। इसलिए उनका हिचकिचाना अनुचित लगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? एनीथिंग यू वांट टू ऐड और एनी एग्जांपल? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, ये इसलिए अनुचित लगा क्योंकि अर्जुन को ज्ञात था कि अपने पुत्र के अंधाशक्ति होने के कारण धृतराष्ट्र ने उन्हें गलत कार्य करने के लिए भी अनुमति दी थी कि पांडवों को छल से वध करने की अनुमति दी थी। और कौरव अधर्म के द्योतक थे और पांडवों ने अपनी जो वनवास की दंडावधि थी वो भी पूरी ईमानदारी से पूरी करी थी और वे धर्माधिकारी श्री कृष्ण द्वारा मार्गदर्शित थे। और उन्हें ये ज्ञात था कि धर्म सिद्धांतों के विपरीत हैं कौरव, लेकिन फिर भी वो सिर्फ देहात्मक आसक्ति के कारण अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।
और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आप लोगों का उत्तर सही है। इसमें एक एग्जाम्पल बताया है। एग्जाम्पल बताया कि एक पुत्र अपने पिता को पूरी तरह नशे में धुत अवस्था में उसे उठाकर घर लिवाने आई अपनी माँ को और बहन को पीटता अगर पाता है, तब उस लड़के का क्या कर्तव्य है? सम्मान पूर्वक जाके अपने पिता के पैर छुए, पिताजी जो उनकी सहायता कर रहे, नशे में धुत है, गलत रास्ते पे हैं, बहन को और माँ को मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए उसको? फिर पिताजी को सम्मान देना चाहिए क्योंकि वो जन्मदाता है, इसलिए उनके पैर छुए हैं उस समय, नहीं ना? अथवा उसे एक थप्पड़ लगाकर होश में लाना चाहिए और घर वापस लाना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो खराब अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। उसी प्रकार से अर्जुन को कृष्ण भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो इसलिए अनुचित था। अर्जुन का युद्ध के लिए हिचकिचाना अनुचित था। धन्यवाद। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। यह दर्शाने के लिए दो उदाहरण दीजिए कि शिक्षक अथवा प्रशिक्षक की सहायता के बिना हम कुछ नहीं सीख सकते। शिक्षक अथवा प्रशिक्षक की सहायता के बिना हम कुछ नहीं सीख सकते। ये दर्शाने के लिए दो एग्जाम्पल दीजिए कम से कम, या एक भी आता तो एक ही बोल दीजिए। कोमल सिंह माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। जब परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस संसार में अवतरित हुए तो उन्होंने संदीपनी मुनि को स्वीकार कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। भगवान राम ने भी उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु वशिष्ठ मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। समस्त ज्ञान व समस्त ज्ञान के स्तोत्र परम पुरुषोत्तम श्री भगवान भी गुरु स्वीकार करते हैं, करने की परम आवश्यकता को दर्शाने हेतु गुरु स्वीकार करते हैं। प्रभु जी, इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हमें कुछ भी सीखना हो, डांस हो, कोई भी आर्ट हो, कुछ भी सीखना हो, तो हमें भगवान का ये हमें तब एक टीचर की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए भी हमें ये इसके लिए आवश्यकता होती है एक टीचर की। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। सोनल स्वामी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा जो है एग्जाम्पल वो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है कि जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस आजकल हर फील्ड में है। तो अगर कोई बच्चा या कोई भी स्टूडेंट अपने आप सीखने का प्रयास करे कि मैं जावा या C++ या एनिमेशन या कुछ भी मैं अपने आप सीखूंगा, यूट्यूब पे भी इतने वीडियोस हैं, ट्यूटोरियल से मैं सीख लूंगा, तो वो कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहेगी, जिसमें वो खुद भी कंफ्यूज्ड हो जाएगा एंड इट विल बी ऑफ नो हेल्प। तो जब वो कहीं कोचिंग सेंटर में जाके किसी प्रॉपर टीचर के थ्रू उस चीज को पिकअप करेगा तो वो पूर्ण उसको नॉलेज भी मिलेगी और आगे वो हेल्पफुल भी होगा लाइफ में, करियर में। इसी तरह से अध्यात्म में भी हमें आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए भी हमें बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। अच्छा, मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इंद्र जी।
प्रभु जी मैं उसी लाइंस में आगे बोलूंगी कि जैसे अगर हम सोचेंगे कि हम बुक से ही पढ़ लेंगे सारी चीज, शास्त्र है, हम बैठ के शास्त्र पढ़ने लगे, तो प्रभु जी ऐसा होगा, हम पढ़ तो लेंगे लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हम शास्त्र सही समझ रहे हैं? और अगर हम समझ भी रहे हैं तो हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे अपने लाइफ में? तो ये सारी चीजें हम खुद से नहीं कर सकते किसी किताब से पढ़ के, इसलिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है, प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, बिल्कुल सही। अगर बिना शिक्षक के या बिना किसी प्रशिक्षण के अगर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता, अगर हम बिना किस शिक्षक और प्रशिक्षक की सहायता के सीख सकते हैं, तो फिर कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए थी। मेडिकल इतनी सारी बुक्स मिलती है, फिर मेडिकल कॉलेज में क्यों जाते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि वो जो पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकली, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। थ्योरेटिकली भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम कुछ का कुछ समझ सकते हैं। तो इसलिए ऐसे जो व्यक्ति का अनुभव है उस फील्ड में, जो दक्ष है, ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी दक्ष व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, जो दक्ष है, जिसने उस ज्ञान को प्राप्त किया है किसी और दक्ष व्यक्ति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपने ऐसे गुरुओं के विषय में सुना है जो ठगते हैं? अपने अनुयायियों को ठगने के लिए उनके द्वारा अपनाए जाने वाले 2 उदाहरण दीजिए। ये तो सभी ने सुना होगा ऐसे गुरुओं के बारे में जो ठगते हैं। कृपया हाथ खड़ा कीजिए। क्या आपने ऐसे गुरुओं के विषय में सुना है जो ठगते हैं? अपने अनुयायियों को ठगने के लिए उनके द्वारा अपनाए जाने वाले 2 उदाहरण दीजिए। बाकी अन्य लोग नहीं इसका आंसर दे सकते, कोई भी प्रयास कीजिए, बाकी लोग भी हाथ उठाइए। ये तो सरल प्रश्न है। क्या आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो ठगते हैं? ऐसे गुरुओं के विषय में जो ठगते हैं, अपने अनुयायियों को ठगने के लिए उनके द्वारा अपनाए जाने वाले 2 उदाहरणों को बताइए। प्लीज रेज योर हैंड। विवेक प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपसे श्रवण किया है, जैसे प्रभु जी आशा गीता करके गीता चलाई जा रही है प्रभु जी, और भक्तों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है प्रभु जी। और पीछे कुछ दिनों पहले प्रभु जी हमने सुना मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म करके भी काफी इंडिया में पब्लिश की गई और काफी पैसा इकट्ठा किया गया प्रभु जी। और प्रभु जी आजकल वो दोनों जेल में हैं प्रभु जी। तो जैसे आपने एक बार बताया था कि ऐसे गुरु और शिष्यों का क्या हश्र होता है प्रभु जी, जैसे कि शाम को जैसे छोटी छोटी चिंटियां जो शिष्य बनकर जो खा रही है प्रभु जी, वो ऐसे गुरु है प्रभु जी। गुरुओं को भी ये असर हो रहा है और प्रभु शिष्य चिंटियां बन के अपने गुरु को ही उसका जो अपराध जाने जाने गुरु ने करवाया बदला ले रही है प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शायद बाकियों ने सुना होगा या नहीं, इसी क्लास में बताया था ये कि रामानुजाचार्य जी ने बताया था।
एक सांप को बहुत सारी चिंटियां खा रही थी, तो उन्होंने बताया था ये सांप पिछले जन्म में ठग गुरु था और ये शिष्य जो है उनका उद्धार नहीं कर सका, ये चिंटियां बन के उसको खा रहे हैं। हम्म, हम्म, तो हाँ, धन एकत्र करते हैं कई बार, इस प्रकार से। उषा माता जी, अमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद करना प्रभु जी। मैंने हाँ बोल अच्छा अच्छा, यस अ, माता जी, बताइए। प्रभु जी, मैं अपना एग्जांपल ऐसा दे रही हूँ प्रभु जी। मेरे रिलेटिव में है और वो मुझसे पूछने के लिए आए थे कि खाने के बारे में कि अरे हमें तो चाय भी अलाउ है, हमें तो ये चीज भी अलाउ है, कॉफी भी अलाउ है, हम तो बाहर का भी खाते हैं। तो प्रभु जी वो बहुत खुश नजर आ रहे थे और वो शौक में थे कि हम सब ये चीज नहीं खा रहे हैं। तो वो बहुत खुश थे, नहीं नहीं आप इसमें आ जाइए और यहाँ पे सब चीज अलाउ है। तो प्रभु जी मुझे ये भी लगता है कि वो वैदिक नियम के मतलब को नहीं, मतलब आजादी देते हैं प्रभु जी, उस चीज में स्वतंत्र आजादी दे देते हैं कि खाने पीने की ये सब चीज। और प्रभु जी एक पैसों से भी रिलेटिव है प्रभु जी, उनके यहाँ पे फॉर्म भी भरवाया गया था, अच्छे खासे अमाउंट लिए गए प्रभु जी, और फिर उसके बाद गुरु बनाए गए हैं। तो प्रभु जी वो चीजें मेरे से तब भी पूछ रहे थे कि अच्छा ये सब फ्री में चल रहा है। तो प्रभु जी वहां उनसे पैसे भी लिए गए थे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अच्छा ठीक है। अचिंत्य गौर प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। तो यही बोलना चाहता था जो भक्तों ने बताया। प्रभु जी, इसके अलावा प्रभु जी सामने दिखता है, जैसे कई बार ऐसे गुरु होते हैं कि आपके फ्रिज में पानी की बोतल आधी भरी हुई है, उसे फुल भर लो कृपा मिल जाएगी। गोलगप्पे बहुत दिन से नहीं खाए, आपने कृपा आ जाएगी। और उसमें मीठा डाल के खाओ इसलिए कृपा नहीं आ रही। और प्रभु जी कई बार सत्संग होता है, समागम होता है, उसमें पर्स खोल के बैठ जाइए, वो गुरु जी ऐसे हाथ करेंगे और कृपा क्या है पर्स में इकट्ठी हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें चल रही है प्रभु जी, ये देख कर ही बेवकूफ़ी लगती है प्रभु जी। ऐसा मैंने प्रभु जी जब पहली बार देखा था, तो मैं इस कॉल से नहीं जुड़ा हुआ था, तो मुझे देखकर ही लग रहा था ये लोग कैसे कैसे लोग हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है ये बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। वो लोग पर्स खोल के बैठ जाइए और वो हाथ ऐसे करते हैं तो उनके पर्स में कृपा चली जाएगी। अरे ठीक है। विनय भूषण प्रभु, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल। प्रभु जी ये जो सवाल है, अब इसको तो जवाब देने जाएं तो देखें तो ऐसे हो सकता है कोई पुराने शिष्य किसी के निकल जाएं तो बाद में कंट्रोवर्सी आ जाएगी प्रभु जी। लेकिन एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना लेके, हाँ बिना नाम लिए प्रश्न जैसे ये था ना, क्या आपने ऐसे गुरुओं के विषय में सुना है जो ठगते हैं? अपने अनुयायियों को ठगने के लिए उनके द्वारा अपनाए जाने वाले 2 उदाहरण दीजिए, ये प्रश्न। जी प्रभु जी। तो मैं इसलिए आपको क्योंकि काफी समय से मैं भी अलग अलग संतों से के संपर्क में आया हूँ, और ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि वो सारे लोग ठगते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो ठीक है, वो तो जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल समोसे वालों का दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, वो तो बिल्कुल सरेआम दिख ही रहा है कि वो नहीं है। तो प्रभु जी अभी मैं इस्कॉन से लगभग 1-1.5 साल से जुड़ा हूँ, ज्यादा पुराना भी नहीं, समय मुझे ज्यादा हुआ। लेकिन अब एक से 1-1.5 साल में जो पैरामीटर इनका सेट है, उस पैरामीटर से जब कंपेयर किसी को भी करें, मैं एक पर्टिकुलर बात नहीं कह रहा हूँ, किसी को भी कंपेयर करें तो इस लेवल पे आके नहीं कोई बात करी होती। तो किसी का अब बहुत से संत हमारे पास, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे रिलेशंस में हैं या जानने वाले हैं, जो अलग अलग संतों से दीक्षित भी हैं। लेकिन अब जितनी हम निष्ठा से और जितने स्ट्रिक्टली हम रूल्स को फॉलो करते हैं, उतनी को नहीं करते हैं। मतलब ये इस बात को मैं अपनी बड़ाई नहीं कह रहा हूँ, ये तो हमारे क्योंकि आप लोगों का ये शिक्षा इस तरह की है कि जिस वजह से हमें ये बात मिली। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात तो कि इसमें हम जो भी बात को रखेंगे वो कहीं ना कहीं वो शास्त्रोक्त होगी, वो मनमुखी नहीं होगी। उसमें ये नहीं होगा कि ये अपनी मर्जी से हम ये कर लें, वो सिद्धांत अलग अलग से ढंग से बनाए हैं। अभी मैं राधाष्टमी के दिन चिंतन गौर प्रभु जी ने मुझे वो क्लास में राधा नाम लेने से ही मतलब जो बताया कि हम राधे राधे बोलते हैं, हमने तो शुरू से हम राधे राधे बोलते रहते थे प्रभु जी। इन्होंने उस पर 4 रीजन बताया कि क्यों हमें राधे राधे नहीं बोलना चाहिए, क्यों कृष्णा बोलना चाहिए। अब वो लॉजिक देखो, अब वो लोग जो मेरे साथ संपर्क में हैं, जुड़े हैं, जो राधे राधे ही बोलते हैं क्योंकि उनके संप्रदाय में मतलब उनके दीक्षित जहां से हैं वो वही बोलते हैं। लेकिन उनके भी जब ये लॉजिक पूछा गया
तो वो भी मानने को तैयार है कि नहीं नहीं वाकई ये बोलना तो वाकई अपराध है। तो प्रभु जी ये बातें जो है ये क्लैरिटी, मतलब मैं बजाय किसी को ये एग्जाम्पल में फंसने के, ये आपको बताऊं कि इसके आगे मुझे लगा ही नहीं कहीं कि कहीं और चीज यहाँ से खड़ी हो सकती है। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। और कोई कुछ बताना चाहते हैं इस विषय में, इस प्रश्न के संबंध में? Anybody want to add anything? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी आपसे ही हमने ये सुना था कि जो सहज योग है वो ये बताते हैं शिष्यों को कि 40 दिनों में हम आपको भगवान के दर्शन करा देंगे। तो जो ऋषि मुनि इतने हजारों वर्षों तक पूरी तपस्या में लगे रहे और फिर भी दर्शन नहीं हुए, तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं है कि 40 दिन में किस तरह से वो करा देंगे। और दूसरा एक मुझे जो उदाहरण याद आता है कि कई गुरु ऐसे होते हैं जो हाथ ऊपर करा और कोई फल आ गया, वो प्रकट हो गया एकदम, तो वो ये दिखाते हैं कि हम भगवान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हाथ में फल आ जाएगा या कोई मुकुट आ जाएगा। अब वो कैसे होता है एंड इट इज लाइक सब फेक है या क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत असंभव सा लगता है प्रभु जी ये। तो जो मासूम लोग हैं वो इसमें हाँ, वो समझ नहीं पाते क्या है और वो ठगे जाते हैं। तो जो भी ज्यादातर गुरु हैं तो वो मटेरियल पोजेशंस की तरफ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पथ पर कैसे चलना है और कैसे ईश्वर प्राप्ति में हमको आगे बढ़ना है, वो डायरेक्शन, वो नॉलेज, वो ज्ञान नहीं मिल पाता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा। आप लोगों को याद है कुछ समय पहले वो दूध पीने लगी थी मूर्तियां, कौन सी मूर्ति थी वो? गणेश जी। गणेश जी दूध पीने लगे थे और उसके बाद सब लोग अपना दूध लेके चम्मच लगा के, सब पूरे इंडिया में ये फैल गया था और लोगों ने बोला हाँ हाँ ये बिल्कुल दूध पी रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने बोला कि ये साइंटिफिक प्रोसेस है, उसके कारण होता है, ये होता है, वो है, कुछ कुछ रीजन दिए। एक बार एक भक्त ने बताया कि उनके घर में जगन्नाथ जी प्रसाद खाते हैं और उसी दौरान की बात है, गणेश जी वाला चल ही रहा था। एक वरिष्ठ भक्त को मंदिर से लेके गए, आप देखो भोग लगा के देखिए, और उसके बाद घंटी बजाई, थोड़ा सा वेट किया, पर्दा खोलते थे तो फिर थोड़ा सा उसमें ऐसे ऐसा लगता था जैसे हाँ थोड़ा छेड़छाड़ हुई है। अब भगवान जाने वो चूहे थे या जो भी था या क्या था, लेकिन मैंने गुरु महाराज को इस तरह से देखा है कि अगर कोई चमत्कारी वाली बात करता है ना तो वो उसको इतना नॉर्मली लेते हैं। वो बोलते हैं, एक बार मैंने गुरु महाराज को बोलते सुना था कि भक्तों को, ये तो आम व्यक्ति को चमत्कार देखकर फिर विश्वास करने की जरूरत पड़ती, भक्तों को ऐसी कोई जरूरत नहीं होती कि चमत्कार होगा ही तभी भगवान को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। भगवान सर्वशक्तिशाली हैं और भगवान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग, वो सब चीजों के कंट्रोलर है। इस चीज को मानने के लिए भक्तों को चमत्कार देख के ही विश्वास करेंगे, ऐसा जरूरत नहीं। इसलिए अगर हम भक्तों को, अगर लोगों को प्रीच करें कि देखो ये चमत्कार किया भगवान ने, ये चमत्कार करते हैं, वो चमत्कार करते हैं, तो वो बोलेंगे, जो एक ठग गुरु होगा जो कि हाथ की सफाई से सड़क में मदारी भी सिक्के पैदा कर देता है, सिक्के पैदा कर देता है, जादू से कुछ कुछ गायब कर देता है, फिर तो वो बराबर ही हो गए। वो बोलेंगे हाँ ये तो हमारे गुरुजी भी करते हैं। हमारे गुरुजी हो सकता है वो मदारी हो, मतलब मदारी की तरह ही हाथ की सफाई वाले हो, है ना। तो इसलिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो व्यक्ति चमत्कार देख के, आम आदमी जो अभक्त है वो चमत्कार को देख के उसको सलाम करते हैं। सलाम मत करते मतलब उससे प्रभावित हो जाते एकदम से। ऐसा जादूगरी, ऐसा हाथ की सफाई तो सड़क पे मांग मांग के खाने वाले ये भी करते हैं। मदारी नहीं होते, मदारी
और डुगडुगी बजाते लोग इकट्ठा हो जाते, फिर उनको दिखाते ये देखो एक सिक्का पैदा हो गया, दूसरा सिक्का पैदा हो गया, कभी कभी 100 रुपए का नोट पैदा कर देते। अगर 100 रुपए का नोट सच में वो पैदा कर सकते होते तो वो लोगों से क्यों भीख मांगते, है ना? तो क्या भक्तों को कोई ये जरूरी नहीं है कि चमत्कार देखने के बाद, इसलिए अगर भक्त को कोई बताता भी है ये चमत्कार हुआ तो वो बोलेंगे कि हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अगर मान लो सच में भी, चलो अच्छा मान लो इस कंट्रोवर्सी में ना पड़ा जाए कि गणेश जी ने दूध पिया कि नहीं पिया, है? कुछ इस पक्ष के लोग के पिया, कुछ इस पक्ष के लोग के नहीं पिया। हाँ, अगर इस कंट्रोवर्सी में ना भी पड़ा जाए तो भक्त लोग अगर पिया तो पी सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और अगर नहीं पिया तो ऐसे थोड़ी नहीं कि गणेश जी की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, मतलब पिएंगे तभी वो गणेश जी है, या फिर भगवान चमत्कारी तभी है अगर वो चमत्कार दिखाएंगे ही दिखाएंगे। इसलिए ऐसे ये चमत्कार दिखाना गुरुओं का ये काम थोड़ी नहीं है, वास्तव में तो सही ज्ञान देना, हाँ, उनको इस भावबंधन से निकालना, ये गुरु का काम है। गुरु का काम है कि उनको भौतिक संसार की उनकी आसक्तियों को कम करे, ना कि उनकी आसक्तियों को बढ़ाए इस प्रकार के आशीर्वाद देके, जैसे गुरु कई बार आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार के कई गुरु हैं जो कि बोलेंगे सारे संसार के दुख मिट जाएंगे। लोग भी सारे संसार में दुखी, उन्होंने नब्ज पकड़ ली है, लोग दुख दूर करना चाहते हैं, इसलिए वो इस प्रकार की घोषणा करेंगे। गुरु जी की जो शरण में आता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। सब लाइन लगा के वहां खड़े होते हैं, अच्छा दुख दूर होते हैं, ठीक है, हम बड़े दुखी हैं, सारे संसार में दुखी है इस संसार में। हाँ? जैसे टीवी में एक प्रोग्राम आता था, उन्होंने पता नहीं लाल किताब कुछ ज्योतिषी कुछ शुरू किया, कुंडली वगैरह, तो वो उनको वो इस प्रकार से बोलते थे, गुरुजी करके बुलाते थे और बोलते थे अब दुख और नहीं, ये उनका नारा था, अब दुख और नहीं। और टीवी का प्रोग्राम शुरू होता था, अब दुख और नहीं। मतलब कि भगवान कह रहे हैं कि ये संसार दुखों का घर है, दुखाल्यम अशाश्वतम, ये बता रहे हैं भगवान जिन्होंने ये बनाया, और वो भगवान की बात को काट रहे हैं, वो बोल रहे हैं अब दुख और नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु जी की शरण में आ गए इसलिए। और गुरु जी कोई भगवान की भक्ति बता रहे हैं? नहीं, गुरु जी तो बता रहे हैं कि शनि की दशा है, शनि को प्रसन्न करने के लिए ये कर लीजिए, इससे शनि के ग्रह हट जाएंगे। मंगल की दशा है, मंगल के लिए ये कर लीजिए। ये कोई भगवान की भक्ति है? मंगल और शनि ये तो हाथ जोड़े रहते हैं भगवान के आगे। ये कोई भगवान है मंगल और शनि? हमारे जैसी जीवात्मा देवताओं के पद पे जीव तत्व ही है वो भी, और वो भी जरूरी नहीं है कि अगले जन्म में भी देवता ही रहेंगे, नीचे के शरीरों में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से संसार में कौन ठगा जाता है, कौन हम देखते हैं खोटा सिक्का किसके पास चलता है? जब किसी को पहचान ना हो कि असली सिक्के की पहचान क्या है। तो नकली गुरु कहाँ चलते हैं? जब पता ही ना हो कि गुरु की वास्तविक गुरु है कौन, शास्त्रों का क्या निर्णय है गुरु के प्रति। इसका लाभ उठाते हैं ये ठग गुरु। ये ठग गुरु क्या करते हैं, जो गुरु की महिमा है वही वाले श्लोक निकाल के बताएंगे, गुरु की योग्यता वाले श्लोक नहीं बताएंगे, क्योंकि गुरु की योग्यता में उनकी पोल खुल जाएगी। सब लोग सोचेंगे कि ये होती है गुरु की योग्यता, तो फिर देखें जरा ये कितने योग्य है, हमारे इनको भी परखा जाए। तो सोचते हैं कि इससे तो हमको ही तो तोलना शुरू कर देंगे, इसलिए वो पार्ट को छोड़ दिया जाए शास्त्रों में जिसमें गुरु की योग्यता होता है। सिर्फ शिष्य के कर्तव्य ये वाला पार्ट को बोला जाए और गुरु की महिमा, बस ये। आप देखते हो लोग ऐसे करते हैं ना, गुरु गुरु क्या करते हैं, गुरु की महिमा के बारे में श्लोक बताएंगे बड़े बड़े, और शिष्यों का क्या कर्तव्य है उसके बारे में बताएंगे। गुरु की क्या योग्यता है, गुरु का क्या कर्तव्य है उसके बारे में जरा भी चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, जानबूझ कर नहीं बताएंगे। क्योंकि अगर वो चीज बता दी तब उनका पोल पट्टी खुल जाएगी सारी।
ठीक है, अभी इसको यहीं तक चर्चा करते हैं, बाकी की चर्चा कल करेंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।